कुमार शर्मा का एक सवाल है। ओबेरॉय रियल्टी पे बढ़िया नतीजे के बाद स्टॉक में तेज़ी बनी थी, तो इन्होंने पहले ले रखे शायद 1840 पर 80 शेयर। क्या स्टॉप लॉस होगा इनके लिए? देखिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो ओबेरॉय रियल्टी में बने रहना चाहिए। करेक्शन हो चुका है, शायद एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 1600 रुपए के आसपास। 1600 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 1850 के ऊपर निकलेगा तो पहले तो अपना पिछला हाई जो कि 1930 है उसको टेस्ट करेगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा समय है, 6 से 8 महीने का समय है, तो आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि ओबेरॉय रियल्टी 2100 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। ओके, राहुल प्रजापति का सवाल उन्नाव से भेजा इन्होंने। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 295 शेयर 101 पर और पराग मिल्क के 1500 1600 शेयर हैं 92 पर। तो देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हुआ है। अगर आप देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मीडियम टर्म चार्ट पे कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत लगती नहीं है। मेरे ख्याल से 260 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर पोजीशन में बने रह सकते हैं। मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, जिसके बेसिस पे आप करीब करीब 410 420 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें 12 से 15 मंथ का समय लग सकता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। पराग मिल्क की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है। जो नेक्स्ट टारगेट है वो 240 रुपए का है। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 184 का स्टॉप लॉस लगा रहा है। राइट। आशीष श्रीवास्तव के पास नहीं, पहले प्रतीक जैन का सवाल लेते हैं। प्रतीक जैन ने अडानी इंटरप्राइजेस के 3000 प्राइस वाला कॉल ऑप्शन लिया है। अगस्त एक्सपायरी है 118 पर। क्या राय बनती है इस पर? स्ट्रक्चर निगेटिव है, लोअर टॉप फ्लोर बटन बन रहे हैं। हालांकि स्टॉक पिछले 3 दिनों से 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव संकेत है। अगर आपके पास ऑप्शन की पोजीशन है तो आप वहां पर कॉल ऑप्शन की पोजीशन में 2940 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर कैश में 2940 के नीचे जाए तो आपकी कॉल की पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और अब ये ध्यान रखना है कि ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 3050 के ऊपर निकलेगा। 3050 के ऊपर जाएगा तभी ट्रेंड पॉजिटिव होगा। आशीष श्रीवास्तव का सवाल आप लेते हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 60 शेयर 1520 पर और एनसीसी इन्होंने लिखा फ्री क्वांटिटी है 250, मतलब पहले खरीदा होगा बेच बाच लिया होगा 74 के भाव पर। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों किराया चाहिए। पहले एएस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। पिछले मेरे ख्याल से करीब 5-6 महीने से एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ 1600 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 1350 के आसपास सपोर्ट दिखता है। तो जब तक आप 1600 रुपए के लेवल्स नहीं ब्रीच करेंगे तब तक कोई बहुत बड़ा मूव शायद आपको देखने को ना मिले। लेकिन क्योंकि अभी तक मीडियम टर्म चार्ट निगेटिव नहीं लगते हैं, इसलिए मेरी राय में 1290 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने बताया था एनसीसी का। देखिए, एनसीसी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है। मेरे ख्याल से तो आप तैयार है स्टॉक एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पर बने रहिए, 299 का स्टॉप लॉस लगाइए और 420 के टारगेट सेट करिए। अच्छा अंकित, एक किसी टायर या ऑटोमोबाइल कंपनी में 5 से 8 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, कोई है रडार पे टायर या ऑटो कंपनी? देखिए, ऑटो कंपनी में सबसे पहली पसंद अगर हमें प्योर ऑटो कंपनी की बात करें तो सबसे पहले तो मारुति मेरी नजर में है। क्योंकि मेरा समझना ये है कि मारुति तैयार हो गया है एक नेक्स्ट बड़े मूव के लिए। हो सकता है आपको करीब, अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय हो, तो यहाँ पर 15,000 तक के टारगेट भी देखने को मिल जाए। तो ये एक बढ़िया पिक है जहां आप स्टॉप लॉस 11,600 के नीचे लगाइए और 15,000 के टारगेट सेट करिए। और बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए ऑटो एंसिलरी में जाना है तो टायर से बेहतर तो कुछ है नहीं। तो अपोलो टायर्स में खरीदारी करने की राय अभी भी रहेगी। यहाँ पर 490 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। ये 6 महीने के हिसाब से लेना है आपको पोजीशन। 490 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 650 के टारगेट के लिए। ओके, तरुण जी ना मेरी नकल कर रहे हैं, लिख रहे हैं मन कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, और फिर कह रहे हैं कि पीएफसी का फ्यूचर खरीद लें क्या, किस भाव पे खरीदें, या कोई आईटी का शेयर खरीदें क्या? तो देखिए, पीएफसी का फ्यूचर मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करिए, क्योंकि स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट जरूर लिया है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है 540 से लेकर 550 की रेंज में। तो जब 550 का लेवल ब्रीच हो, उसके ऊपर पीएफसी निकले, तब 520 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 600 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, कुबेर नारायण शर्मा बंगलुरु से सवाल लिख रहे हैं। नुवोको सीमेंट वाली कंपनी 423 पे लिया है और सुला 632 पर। छुड़ा तो बहुत ऊपर लिया इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? 6 महीने का नजरिया है इनका सिर्फ। पहले स्टॉक में नोवोको की आपने बात की, राइट? हाँ, नुवोको। मैं स्टॉक का चार्ट निकाल लेता हूँ। तो देखिए, नोवोको स्टॉक करेक्ट हो चुका है और 200 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है।
लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखें मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट में, तो ऐसा कोई बहुत क्लियर ट्रेंड दिखता नहीं है। ऊपर की तरफ 370 380 पर रेजिस्टेंस दिखता है, नीचे की तरफ 310 305 की रेंज में सपोर्ट दिखता है। तो कोई खास ट्रेंड मीडियम टर्म चार्ट पे दिखता नहीं है। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपको करीब 324 का लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। 360-70 के ऊपर निकलेगा तभी कोई नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है। और दूसरा सुला विनयार्ड। सुलह विनयार्ड की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ है, 480 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए ये काफी समय से, मेरे ख्याल से अप्रैल से काफी बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया 480 के आसपास। तो जगह तो सही है जहां से रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि ट्रेंड अभी बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है, बट फिर भी 470 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। 510 के ऊपर निकलेगा तो 580 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, ये राय थी सुला विनयार्ड पर, स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन लिया है। अंबुज सिंह।